भरतपुर गांव में विक्रम सिंह नाम के राजा थे, जो बहुत ही दानी राजा थे। लेकिन उनकी बस एक शर्त थी। वो किसी को भी दान देने से पहले उससे एक सवाल पूछते। अगर कोई उनके सवाल का जवाब दे दे तो राजा उसे मुंह मांगी कीमत देते, लेकिन अगर कोई जवाब न दे पाया तो राजा उसे दान देने से इनकार कर देती। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक राही आता है। महाराज, मैं एक यात्री हूँ और काफी दूर से आया हूँ। बस मुझे एक रात गुजारने के लिए पास की धर्मशाला में रुकना है, लेकिन मेरे पैसे लुटेरों ने लूट लिए। तो क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी जी महाराज, पूछिए। तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, लेकिन यात्री तो सिर्फ दो है। अब बताओ कौन कौन वो आदमी बहुत देर तक सोच में डूबा रहता है। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे आपके सवाल का उत्तर नहीं आता। तो क्षमा कीजिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता मैं उसे दान नहीं देता। लेकिन महाराज, मेरे पास रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता मैं उसे दान नहीं देता। फिर आदमी चिंता के भाव से जाने लगता है। रुकिए, मैं आपको दान नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे महल में एक रात के लिए आश्रय ले सकते हैं। आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो बता दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर था सूरज और चांद। उसी राज्य में किशन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत परेशान बैठा हुआ था। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? क्या करूं भाग्यवान, हमारी बेटी के ब्याह की तिथि नजदीक है, लेकिन अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो परेशान ना हो तो क्या करूं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। हमारे राजा बहुत दानवीर है, आप उनसे जाकर कुछ मदद ले लीजिए। वो सब तो ठीक है सुलोचना, लेकिन तुम्हें महाराज की आदत के बारे में तो पता ही है। वो दान देने से पहले प्रश्न पूछते हैं, और अगर उसमें से कोई भी उत्तर गलत हुआ तो वो दान देने से इनकार कर देते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है। आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आप अजय और विजय को भी ले जाइए। बात तो तुम्हारी सही मालूम पड़ती है। ठीक है, मैं कल सुबह महाराज के पास मदद लेने हेतु जाऊंगा। महाराज, मैं आपके गांव का एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है। जी जी ब्राह्मण देवता, आपकी सहायता करना तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं दान मात्र उसी को देता हूँ जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। जी महाराज, मुझे पता है, कृपया आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। ठीक है ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आप मेरी उन कहानियों को पूरा करना, और अगर आप सही ढंग से उसे पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपको दान देने में असमर्थ रहूंगा। जी अवश्य महाराज, कृपया पूछिए। वीरपुर गाँव में राजा चंद्रसेन थे, जिनकी पुत्री थी पद्मा, जो कि बहुत ही सुंदर और गुणवंती थी, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता। एक दिन राजा अपने कक्ष में परेशान बैठे हुए थे, तभी रानी सुभद्रा वहां आ जाती है। महाराज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महारानी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। अब उनकी उम्र भी हो गई है। महाराज, आप इतने परेशान ना होए, हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है, उन्हें पता है